अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें लगभग 6-7 खबरों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको जानना ज़रूरी है। और इसमें फ़्लाइट के हवाले से भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही हैं और भी कुछ बड़ी अपडेट हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ पढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सैलरी के हवाले से, तो सैलरी के हवाले से एक नया कानून इस तरह का बनाया जा रहा है जिसमें किसी भी तरह की जो अजनबी लोग हैं उनको किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो कफिल के पास में काम करते हों या किसी कंपनी के पास में काम करते हों, किसी भी सेक्टर में वो काम करते हों। अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही है तो हो सकता है इस चीज़ को ऑनलाइन भी किया जाए और आप ऑनलाइन अपनी जो सारी डिटेल्स डालने के बाद में जो है हेल्प मांग सकते हैं। और जो है जो भी कर्मचारी रहेंगे इस सुविधा में लगेंगे तो वो डायरेक्टली आपके एड्रेस पे आएंगे जहाँ पे आप डालेंगे और आपकी हेल्प करेंगे और आपसे बात करेंगे। जो कंपनी है या कफिल है उनसे भी बात करेंगे और वो सैलरी जो है वो पहले आप अपने खुद रिसीव करेंगे, उसके बाद में आपको दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी और इसके हिसाब से कोई भी नया अपडेट आता है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जिन लोगों को सैलरी नहीं मिलती है, जो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। जैसे कि आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था कि 50% जो है लोगों की सैलरी दी जाएगी और जो लीव पे जा चुके हैं उनको 30% सैलरी दी जाएगी। अगर आपको अभी तक मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूँ आपको कि आपको सैलरी जो है 50% दी जाएगी। 50% तो आप अपनी कंपनी या कफिल से बात करके जो है अपनी सैलरी जो है ले सकते हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि आप लोगों को जो है मालूम हो सके कि सैलरी कितनी मिलेगी। और जैसे ही ये इसके बारे में कोई नया अपडेट आता है, जो ये ऑनलाइन वगैरह होता है या किसी भी तरह से कुछ भी होता है, तो तुरंत मैं आपको अपडेट करूँगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट निकल कर आ रही है काफ़ी बड़ी है। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है कुवैत से इंडियन कितने नागरिक आ चुके हैं, टोटल कितने जा चुके हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। कुवैत से अभी तक की टोटल जो फ़्लाइटें हैं वो 1059 फ़्लाइटें अलग अलग देशों के लिए, अलग अलग जगहों के लिए जा चुकी हैं, जिसमें कि सारे एक्सपर्ट लोग जो हैं कुवैत से निकल चुके हैं, तकरीबन 2 लाख के करीब। अगर आप भी किसी भी तरह से कहीं भी कुवैत में रहते हैं और इलीगल तरीके से हैं, ये मैं इलीगल लोगों की बात कर रहा हूँ, जो लीगल तरीके से आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, अभी पीछे जो कुवैत सरकार ने छूट दी थी उसमें काफ़ी सारे लोग जो थे अलग अलग कंट्रियों के लिए गए, लेकिन अभी भी काफ़ी सारा जो है काम चालू है। और अपडेट कुछ दिन पहले यह आया था कि दोबारा से भी छूट दी जा सकती है जो अजनबी लोग हैं, किसी भी देश के हैं। तो ये बड़ी अपडेट है। अगर इसके हवाले से कोई भी नया अपडेट निकलता है तो तुरंत मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट करूंगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप उस पर, अगर आप इलीगल तरीके से रहते हैं तो अप्लाई कर सकें और आपको तुरंत आने का मौका मिल सके। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट ये है, जैसे कि आपको मालूम है, रेल का काम जो है कुवैत के अंदर काफ़ी जोरों शोरों पे पहले भी शुरू किया जा रहा था, लेकिन अभी जो है दोबारा से वो काम शुरू करने की जो है बात चल रही है। और आपको मालूम है काफ़ी सारे लोग जो है उसका वेट भी कर रहे हैं, जो कुवैती नागरिक हैं, कब ये काम चालू हो जाए, कब रेल चालू हो जाए। तो दोबारा से जल्दी ही वो काम भी चालू किया जाएगा। तो इस मात्रा में जो लोग खाली बैठे हैं किसी भी तरह से, जिनको काम नहीं है, हो सकता है जैसे वो काम चालू हो जाए तो उसमें काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप खाली हैं तो आपको भी वहाँ पे काम मिलने की संभावना है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है नमाज को लेकर आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मस्जिदें जो है खुलने वाली हैं और उसमें जो है 18 से कम और 60 से ऊपर वाले नहीं जा पाएंगे। लेकिन बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि अगर आपको किसी भी तरह से कोरोना वायरस पॉजिटिव हो चुके थे और अभी जो है आप ठीक हो चुके हैं तो आपको भी जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो अगर आपको किसी भी तरह से इन्फेक्शन वगैरह है या आप इन्फेक्शन एरिया में रहते हैं, किसी भी तरह से कुछ भी है, आपको क्वारंटीन वगैरह किया गया है, तो आपको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ें। अगर आप जाते भी हैं तो ग्लव्स वगैरह पहन के जाएं। अदर लोग जाते हैं और जिनको इन्फेक्शन वगैरह रहा है तो वो बिल्कुल ना जाएं। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट जो आ रही है गल्फ कंट्री को लेकर आ रही है। जितनी भी गल्फ कंट्रियां हैं उनसे, सभी देशों से जो गल्फ कंट्रियों की इंडिया के लिए तकरीबन 103 फ्लाइटें जो है चलेंगी, जो है गो एयर फ्लाइट है जो है
उसकी तरफ से चलेंगी। और इसमें तकरीबन जो टोटल इंडियन यात्री सफ़र करेंगे 18,195 करेंगे। अगर आपको भी किसी भी गल्फ कंट्री में रहते हैं तो आप भी अपने जो जानकारी वाले ट्रैवल एजेंट हैं आप उनसे अपने टिकट वगैरह बुक करा सकते हैं। अगर आपको डाउट नहीं है उनके पास उनके ऊपर तो आप उनसे अपना टिकट लेके आप भी सफ़र कर सकते हैं। और तकरीबन कुवैत से खाली 47 फ़्लाइटें जो है कुवैत से ही चलेंगी, जिसमें कि आप लोग जो है सफ़र कर सकते हैं। और जिसमें कि 14 फ़्लाइटें सऊदी अरब से चलेंगी, 10 फ़्लाइटें दुबई से चलेंगी, 3 फ़्लाइटें अबू धाबी से चलेंगी और दोहा कतर से भी लगभग 10-15 फ़्लाइटें चलेंगी। यानी कि अलग अलग फ़्लाइटें अलग अलग कंट्रियों से चलेंगी। अगर आप इंडिया आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन आपके पास में मौका है। और आप किसी भी तरह से कोई भी टिकट वगैरह लेना चाहते हैं तो उन्हीं लोगों से लें जिस पे आपको ट्रस्ट हो या जिस पे आप बिलीव करते हो, क्योंकि अदरवाइज किसी भी अजनबी इंसान से टिकट वगैरह ना लें, क्योंकि अभी आपको पता है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लोग किसी का भी पैसा लेके बैठ जाएंगे और फिर आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जिस पे आपको बिलीव हो उसी से टिकट लें, उसी से बात करें उसके बारे में। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं भाई हमारे पास में वाइट पासपोर्ट है, कि वाइट पासपोर्ट से हम आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास में वाइट पासपोर्ट है और अगर आप अपने देश आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, लेकिन तभी जब कुवैत की गवर्नमेंट आपको इजाज़त देगी, या किसी भी कंट्री में आप रहते हैं जब वहाँ की गवर्नमेंट आपको इजाज़त देगी या छूट वगैरह निकालेगी या वो किसी भी तरह से कोई भी कानून निकालती है तब आप आ सकते हैं। लेकिन जब तक वो किसी भी तरह से नहीं निकालती है तो आपका वाइट पासपोर्ट जो है आप उससे नहीं आ सकते। अब बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं भाई PCR कंपलसरी PCR सर्टिफिकेट है अगर हम किसी भी कंट्री के लिए सफ़र करते हैं या कुवैत से आते हैं या कोई भी कंट्री में जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, अब अभी के लिए जो है PCR सर्टिफिकेट बिल्कुल कंपलसरी है, आपको लेकर जाना होगा या आ रहे हैं तो आपको लेकर आना होगा, उसके बगैर बिल्कुल भी काम नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड कमेंट वगैरह भी करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। और PCR जो सर्टिफिकेट होता है वो एक तरह का मेडिकल होता है जिसमें आपको नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होती है जो आपका कोरोना वायरस है, उसके बाद में आप सफ़र कर पाएंगे। और ये जो है अभी के लिए बिल्कुल कंपलसरी है। अगर आगे के लिए इसके रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है इससे ही मिला जुला तो मैं आपको तुरंत अपडेट करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को भी मालूम हो सके कि ये इसके बारे में अभी कुवैत गवर्नमेंट या किसी भी तरह की कोई भी गवर्नमेंट क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है। लेकिन अभी जो है चल रहा है, यही चल रहा है। जब तक ये कोरोना वायरस की महामारी पूरी दुनिया के अंदर चल रही है तो आपके पास में कंपलसरी PCR सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप किसी भी देश के अंदर सफ़र करना चाहते हैं तो। और ये जो आपको मिलेगा जहाँ पे आप मेडिकल कराते हैं, जो भी गवर्नमेंट अप्रूव मेडिकल सेंटर हैं, आप उन्हीं से ये जो PCR सर्टिफिकेट ले सकते हैं, अदरवाइज किसी और से नहीं ले पाए, क्योंकि अदर दूसरे जो होते हैं काफ़ी सारे फ्रॉड वगैरह निकल जाते हैं। जैसे कि आपको मालूम है अभी इजिप्ट के अंदर जो काफ़ी महामारी इस PCR सर्टिफिकेट के काफ़ी ज़्यादा जो लोग रेट ले रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बिल्कुल भी 2 नंबर के चक्कर में ना पड़ें। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी ये आप समझ पाए होंगे। ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट या क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो मैंने इंस्टाग्राम ID और फेसबुक पेज ID अपनी नीचे दे रखी है, आप जो है उस पर भी फॉलो करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।